जय श्री कृष्ण मित्रों, आज महाभारत के पात्र कर्ण के बारे में बताऊंगा। एक अपराजय योद्धा, दान वीरता में जिसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, जिसे छल से मारा गया, नहीं तो उसे कोई मार नहीं सकता था। जी हाँ, महाभारत का एक ऐसा पात्र जो देवपुत्र होते हुए सूर्यपुत्र कर्ण, भगवान सूर्य ने माता कुंती को दिया था, उसके बावजूद समाज ने उसे स्वीकार नहीं किया। बुरा भला कहा, सामाजिक प्रताड़ना सहनी पड़ी महारथी कर्ण को। लेकिन कर्ण ने कुरुक्षेत्र में अपने भाई पांडवों की सहायता नहीं की, कौरवों की सहायता की। कौरवों के साथ देने के बावजूद ऐसा क्या हुआ जिसके कारण कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार करना पड़ा दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों वीडियो। कुंती और सूर्य का पुत्र कर्ण। कुंती ने कर्ण को अविवाहित होते हुए जन्म दिया था। एक रथ सारथी का कर्ण का सारथी ने पालन किया था, जिसके कारण कर्ण सूत पुत्र कहलाए। अविवाहित माता से जन्म और रथ सारथी के पालन के कारण कर्ण को समाज ने ना तो सम्मान दिया, ना ही अधिकार दिया जिसके वो सच में अधिकारी थे। कर्ण के सूत पुत्र होने के कारण द्रौपदी, जिसको कर्ण अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता है, कि हाँ, द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी, लेकिन कर्ण से द्रौपदी भी कहते हैं प्यार करती थी, और कर्ण भी द्रौपदी को पसंद करते तो जीवन संगिनी बनाना चाहते थे। और उन्होंने कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया। इन सब कारणों से ही कर्ण पांडवों से नफरत करने लगे थे, घृणा, क्योंकि पांडव उनके ही भाई थे और कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों का साथ दिया। भगवान कृष्ण कर्ण की मौत का कारण बने दोस्तों। भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन को कर्ण के वध का तरीका बताया था, नहीं तो अर्जुन कर्ण को मार न पाते, कभी नहीं मार सकते, असंभव था। इसी तरीके से कर्ण का वध हुआ था। एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की अंतिम समय में भी परीक्षा ली थी दोस्तों। कर्ण जब मृत्यु होने वाली थी कर्ण की, उस समय भी भगवान ने उसकी दानवीरता का बखान अर्जुन को बताया कि इस समय भी वो दानवीर अपनी दानवीरता नहीं छोड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब कर्ण की मृत्यु के समय उसकी परीक्षा लेना चाहा, तो भगवान ने कहा कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, सुना है तुम दानवीर हो। तो कर्ण ने दान में सोने का ताज तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया था मृत्यु होने वाली उस समय। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को वरदान दिया था। कहा कि वरदान के रूप में अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण ने अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों का कल्याण करने के लिए कहा। दूसरे वरदान रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म अपने राज्य में होने के लिए करने में वरदान मांगा, और तीसरे वरदान के रूप में अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जिसने पाप न किया हो। 3 वरदान कर्ण को मिला। वरदान देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सारे वरदान कर्ण को दिए, परंतु तीसरे वरदान से भगवान श्री कृष्ण दुविधा में आ गए और ऐसी जगह जाके सोचने लगे जहाँ पाप न हुआ हो। परंतु भगवान श्री को कोई भी पाप मुक्त नहीं समझ में आया। वरदान देते के वचनबद्ध हो गए थे, इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथ से करना पड़ा, और कर्ण के लिए वरदान भी पूरा हो गया। इस तरह दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार करना पड़ा,
और वीर गति के साथ वैकुंठ धाम में भेजना पड़ा कर्ण को, जबकि उसने बुराई का साथ दिया था, लेकिन उसकी अच्छाइयों पे उसकी बुराई भारी पड़ गई। कर्ण को गोद लेने वाले उसके माता पिता अधिरथ चाहते थे कि कर्ण विवाह करे। पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्ण ने रूसाली नाम की एक सूत पुत्र से विवाह किया। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। सुप्रिया का जिक्र महाभारत की कहानी में ज़्यादा नहीं किया गया है। रूसाली और सुप्रिया से कर्ण के 9 पुत्र हुए थे। वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुसेन, शत्रुंजय, द्विपाद, प्रसेन और बनसेन। कर्ण के सभी पुत्र महाभारत के युद्ध में शामिल हुए, जिनमें से 8 वीरगति को प्राप्त हुए, 8 की मृत्यु हो गई। प्रसेन की मौत सात्विक के हाथों हुई, शत्रुंजय, वृषसेन और द्विपाद की अर्जुन के हाथों, बनसेन की भीम के हाथों और चित्रसेन, सत्यसेन और सुसेन की नकुल के द्वारा हुई। और वसुकेत एकमात्र ऐसा पुत्र था जिसकी मृत्यु नहीं हुई थी। कर्ण की मौत के पश्चात उसकी पत्नी रुशाली उसकी चिंता में सती हो गई थी। सब कुछ छोड़ दिया था, वो सती हो गई। महाभारत की युद्ध के पश्चात जब पांडवों को यह बात पता चली कि कर्ण उन्हीं का ज्येष्ठ था, बड़ा भाई, तब उन्होंने कर्ण के जीवित पुत्र वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ की गद्दी सौंप दी। अर्जुन के संरक्षक में वृषकेतु ने कई युद्ध भी लड़े और खूब विजय की पताका। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए दोस्तों। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।